हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर जो आया हूँ एक ज़बरदस्त चैप्टर अलजेब्रा का है और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपको परेशानी करती है तो आज के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, वो भी बिना पेन का। और एक कलम छूने की तो बातें कर मत करो, बिना पेन का आज से ये क्वेश्चंस बनेगा। तो देर किस बात की, अभी से लेके अंतिम तक आप मेरा वीडियो देखिए और इस क्वेश्चंस को आप अगर एग्जामिनेशन में हिला के आ जाओगे तो फिर इस वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं मेरा होगा। तो चलिए आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप अभी से लेकर अंत तक देखो, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना और साथ ही शेयर कर देना दोस्तों के लिए और लाइक भी कर देना। अगर वीडियो पसंद नहीं आया दोस्तों तो फिर तो कोई बात ही नहीं, हाँ, लेकिन अंत तक देखिए, क्योंकि मज़ा जो आता है ना वो अंत तक बने रहने के बाद ही आता है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ पहला वीडियो का ये पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि यदि x पे पावर 6, क्वेश्चन देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि x टू द पावर 6 प्लस 3x4 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2 को जब x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, और जब x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो कहता है शेषफल क्या होगा। और ये शेषफल क्या होगा हमको रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए कहता है। तो टेंशन नहीं लेना। देखो बच्चा सब क्या करता है ना, इस तरह का क्वेश्चन जो एकेडमिक पढ़ के आता है कि एक कोना से भाग देता है दूसरा कोना पहुंच जाता है, मतलब ये कोना से जाता है वो कोना पहुंच जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है, अरे मोहर मार के आंसर देना है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले भागा किससे देना है कि भैया कहता है डिवाइड बाय x माइनस 1। कहता है कि x माइनस 1 से भागा दोगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो आप एक चीज याद रखना कि भैया जिससे कहेगा ना भाग देने के लिए उतना बराबर बस आप 0 मान लेना। उतना बराबर क्या मान लोगे, 0 मान लेना। अरे लड्डू मान लेना। अब x माइनस 1 से कहता भाग देने के लिए तो x माइनस 1 बराबर हम क्या मान लेंगे भैया, 0। तो x जैसे ही 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो कहने का मतलब साफ सुथरा है, हम कुछ नहीं छुपाएंगे, मेरे मन में जो भी हम सब कुछ बता देंगे। इसलिए आप लोग को कहते हैं कि जब जुड़े हैं तो अंतिम तक जुड़े रहिए, तब मजा आएगा। अब देखिए जब x का मान 1 पुट करोगे इस इक्वेशन में, जब x का मान इस इक्वेशन में 1 पुट करोगे तो वो किसके बराबर होगा, तो भैया शेषफल के बराबर होगा। तो जब x का मान रखा जाएगा तो वह शेषफल के बराबर होगा। तो हमको तो शेषफल ही ससुरी पूछ रहा है, तो ससुरी तो शेषफल पूछ रहा है, तो हम x का मान पुट करेंगे, वो जो मेरा वैल्यू होगा शेषफल होगा। तो चलिए x का मान 1 रखते हैं, तो 1 टू द पावर 6 करोगे कितना होगा भैया, 1 होगा। अब क्या करोगे, 3 मल्टीपल 1 पे पावर 4 करोगे 1 होगा, 2 गुना 1 पे पावर 2 करोगे 1 होगा। अब 3 गुना 1 प्लस 2 कर दो तो भैया क्या हो गया, 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2 हो गया। तो अब देखो जो प्लस माइनस है कर लो, तो 1 3 1 4, 4 में से 2 गया, 2 3 2 5 2 7। इसका मेरा आंसर क्या होगा, 7 होगा। कहने का मतलब है कि जब इस इक्वेशन में जब हम x माइनस 1 से भाग देंगे तो हमारा का शेषफल बचेगा भैया, 7 बचेगा। आंसर नंबर 1 हो गया। है ना मजेदार ट्रिक्स। अभी मत कहिएगा कि मैं नहीं सिखाया भैया। क्या है ना कि हम लोग अलग से सोचते हैं, पहले हम लोग बेसिक डोज देते हैं और बाद में उसको डीजे वाला डोज देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट वे में कैसे बनाओगे वो देखो मैं डायरेक्ट की बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो हमको जितना से भागा देना है उतना बराबर तो 0 मानेंगे, और 0 मानने के बाद ये माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब x का मान 1 पुट करेंगे तो भैया x पर पावर छोड़ दोगे तो यहीं पर आप इसको काट करके 1 लिख लो, ठीक है। अब 1 का पावर 4 दोगे तो 4 1 होगा, 1 गुना 3 करोगे तो ये तो मेरा सीधे 3 हो गया।
अब ये कितना, 1 पर पावर 2 करो, 1 पर पावर 2 करोगे 1 होगा, 1 गुना 2 सीधे 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। अब जोड़ दो, 3 1 4 3 7 2 9, 9 में से 2 गया, सीधा ससुरी 7 हो गया। ऐसे करके आंसर देना है, अरे आगे लगा देना है ना। और कॉन्सेप्ट देते हैं, एक बाद जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, है ना, वो आत्मा हिलाने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इंतजार कीजिए अगले क्वेश्चंस के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो देखिए कहता है कि x टू द पावर 6 माइनस 3x5 प्लस 4x4 माइनस के x क्यूब माइनस 2x प्लस 6 को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो मेरा 10 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है? 10 शेषफल बचता है। तो कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए। अरे फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k, मतलब k का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो अब देखिए हमने क्या बताया कि भैया जिससे भागा देने के लिए कहता है, जिससे भागा देने के लिए कहता है उतना बराबर 0 मान लेना है, उतना बराबर आपको क्या करना है, 0 मानना है। और भैया माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अब x का मान 2 पुट करेंगे, अगर x का मान 2 पुट करोगे तो आपका क्या निकलेगा, शेषफल निकलेगा। क्या निकलेगा, शेषफल निकलेगा। तो चलो पुट करते हैं इसमें x का मान। तो 2 पे पावर 6 लिख दो, है ना, माइनस 3 गुना 2 पे पावर 5 लिख दो, प्लस 4 गुना 2 पे पावर 4 लिख दो, माइनस k गुना 2 पे पावर 3 लिख दो, माइनस 2 गुना 2 कर दो, प्लस 6 कर दो, ठीक है। और इतना जैसे ही वैल्यू पुट करोगे डियर स्टूडेंट, इसका जो मान होगा, जैसे ही x का मान पुट किया तो बराबर मेरा शेषफल होता है। बराबर क्या होता है, शेषफल होता है। और शेषफल मेरा कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 10 का वैल्यू हो गया। ये जो है मेरा वो रिमाइंडर के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हमने x का मान पुट किया है तो मेरा 10 के बराबर हो गया है। तो अब हमको क्या निकालना है, अरे भैया k का मान निकालना है, आराम से निकाल देंगे। तो 2 पे पावर 6 करोगे कितना होगा, अरे 2 पे पावर 6 करोगे, गुना कर लो ना, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, है ना। अगर हमको बोलता तो हम डायरेक्ट लिख देता, लेकिन एहसास दिलाना बाकी है, नहीं तो गाना आएगा, एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, है ना। तो मतलब एहसास जब तक नहीं होता तब तक जो कुछ नहीं होता है। तो इसलिए 2 पे पावर 6 कितना हो गया, 64। 3 गुना 2 पे पावर 5 कितना हो गया, 32, प्लस 4 गुना 2 पे पावर कितना हो गया, 16, माइनस k गुना 2 पे पावर 3 कितना हो गया, 8, माइनस 2 दूना 4 प्लस 6 बराबर मेरा 10 हो गया। अब आइए 64 माइनस 32 दिया 96 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो गया। अब 8k हो गया, है ना। ये देखो ना, 6 में से 4 गया, माइनस 6 में से 4 गया, प्लस 2 बराबर 10 हो गया। डायरेक्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, 64 64 कितना हो गया, 128 प्लस 2 130 हो गया, माइनस 96 माइनस 8 के बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। देखो 64 128 प्लस 2 130 में से 96 घटा दो 10 में से, है ना। ऐसा करते हैं 10 में से कितना हो गया, 6 गया, 4 हो गया, यहाँ 12 बचा, 12 में से हो गया 3 हुआ, माइनस 8 के बराबर कितना हो गया, 10। 8 के उधर भेजते 10 को किधर लेते हैं, तो 10 के इधर आएगा तो कितना, 24 बराबर कितना हो गया 8 के। तो भैया 8 तिया 24, यानी इसीलिए k का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अरे k का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी बनाना हो, गारंटी मतलब लिख करके ले लो, अरे अंगूठा लगा लो, हमेशा ऑप्शन से ही बनाना, मतलब ऑप्शन को याद करके रखना है। वैसे ऑप्शन नहीं हो याद रखेगा तो भैया k का मान k 3 आया तो कोई चुरा लेगा ससुरी 3, तो जिधर रहेगा ऑप्शन उधर मुंह पर नहीं मार देंगे। तो मतलब जब भी कहने का मतलब है इस तरह का क्वेश्चन आए तो जिससे भाग देने के लिए कहता है ना, उतना बराबर 0 मान लो, और 0 जैसे मानोगे तो उसका वैल्यू आएगा, और जब उसका वैल्यू आएगा तो वहाँ पे पुट करोगे तो वह रिमाइंडर के बराबर होगा। फिर अगर किसी वेरिएबल का आंसर निकालना तो वह निकल जाएगा, अगर रिमाइंडर निकालना है तो वह भी निकल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो वाकई में अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और दोस्तों के लिए शेयर करें, अपने लिए लाइक कर दें,
ठीक है। और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें, आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।